तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति कैसी रहेगी, कहां पर चेतावनी जारी की गई है, तापमान में किस तरह का बदलाव आया है और ऐसे में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या कुछ खास रह सकता है कुछ खास जगहों पर। सबसे पहले इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं क्या खास गतिविधि रहेगी। और सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बिजली की चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसी के साथ ही अगर लद्दाख की बात करें तो यहां भी कई जगह गरज के साथ बादल बरस सकते हैं। तो जाना आपने जो दूसरी बड़ी खबर थी, लेकिन इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और बात अगर करें खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहां भी रविवार को काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं की स्थिति लगातार नजर आ रही है। तमिलनाडु पुडुचेरी की भी अगर बात करें तो सोमवार को यहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहां पर कुछ चेतावनी जारी की गई है या नहीं और बारिश की स्थिति क्या रहेगी, ये विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस मैप पर। आप देख सकते हैं कहां पर कुछ चेतावनी है या नहीं। और जो हरा रंग है वो इस बात का सूचक कि यहां पर किसी भी तरह की कोई जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं पीले रंग की, जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और साथ ही अगर यहां तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें और तमिलनाडु का ये क्षेत्र, तो यहां भी बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं आप देख पा रहे होंगे हरा रंग है सारे में, तो यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। लेकिन इन क्षेत्रों में जरूर जो तेज हवाएं वो चल सकती हैं। बारिश की स्थिति क्या रहेगी आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, तो आप यहां देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की हम बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए या हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। यानी यहां पर इन राज्यों में फिलहाल बारिश नहीं होगी। लेकिन इन राज्यों में आप देख सकते हैं कहीं कहीं तो कहीं की जगह अधिकतर अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर स्थानों पर भी हो सकती है। और खासतौर से पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो यहां फिलहाल आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड या ओडिशा की हम बात करें, उसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी फिलहाल जो मौसम है वो खुला रहेगा। बारिश की स्थिति यहां पर नहीं बनती नजर आ रही, जो अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। दक्षिण भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु में जरूर कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि केरल की हम बात करें, अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए, साथ ही रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मध्य भारत की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम जो है वो एक तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं भी जो बारिश की स्थिति है वो नजर नहीं आ रही। राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की हम बात करें, मध्य प्रदेश या इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, तो यहां भी फिलहाल कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही। बारिश की अगर खासतौर से बात की जाती है तो यहां मौसम साफ रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई मौसम की, ये जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। और अभी भी इस तरह कुछ अनुमान जो है वो जताया गया है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान जो खास गतिविधि यहां पर रही है, लगातार जो तेज हवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में वो यहां पर दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरे क्षेत्रों की, वहां पर किस तरह का जो मौसम है वो फिलहाल बना रहा पिछले 24 घंटों के दौरान, क्या कुछ खास स्थिति रही, इस पर भी आपको हम जानकारी देते हैं। खासतौर से अब हम असम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं असम में कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं वहां पर कुछ खास गतिविधि नजर नहीं आई। यानी जो कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो बारिश की स्थिति है वो बनती नजर आई। दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो देख सकते हैं यहां पर आप जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। यानी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई तमिलनाडु के इन क्षेत्रों में। जबकि जो बाकी क्षेत्र की हम बात करें तो कोई खास गतिविधि इनमें नजर नहीं आई। यानी इन क्षेत्रों में जो बारिश है वो दर्ज नहीं की गई। जो खास स्थिति रही है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। और खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और साथ ही विदर्भ में भी आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और लगातार उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो
तापमान है उसमें भी बदलाव हम देखते हैं, लेकिन तापमान में किस तरह का बदलाव आया है और सबसे अधिक और सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज हुआ, इसकी भी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप। डिजिटल बैंकिंग का पार्ट लो, इधर भी लिमिट है। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। किस तरह का बदलाव है जो तापमान में दर्ज किया गया है, ये आपको हम बताएंगे। तापमान के हाल में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए कहाँ रहा, वो जान लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर से देखिए किस तरह का बदलाव है वो दर्ज किया गया है। तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही अगर बात करें खासतौर से पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। जो स्थिति तापमान में आई है, जो बदलाव आया है, वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। कोंकण गोवा की अगर हम बात करते हैं या सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। अमूमन जो स्थिति रहती है तापमान की उसके मुकाबले अगर हम बात करें, और साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। नजर डालें अगर खासतौर से हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ भी देखिए जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उसमें परिवर्तन यहाँ देखा जा रहा है इन दोनों ही राज्यों में। और खासतौर से परिवर्तन जो है ये बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी जो तापमान में बदलाव आया है, अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। तापमान जो है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। और खासतौर से हरियाणा और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतम तापमान अगर हम देखें तो स्थिति विपरीत, यहाँ पर ये कम दर्ज हुआ सामान्य के मुकाबले। जबकि हम बात करते हैं खासतौर से राजस्थान क्षेत्र की, तो यहाँ भी जो तापमान है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अधिकतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं तो आप देख सकते हैं विदर्भ के अकोला में सबसे अधिक तापमान रहा 37.7 डिग्री सेल्सियस। मैदानी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया। आइए जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। आपको बता दें अगर विदर्भ की हम बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर पंजाब में भी आप देख सकते हैं जो तापमान है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा यानी ज़्यादा ये दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। और साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से मराठवाड़ा की, मध्य महाराष्ट्र की, सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान की भी अगर बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ भी देखिए जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया यानी इसमें गिरावट यहाँ देखी गई है। और साथ ही अगर हम बात करते
हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव आ रहा है तापमान में वो आपको हम बता रहे हैं। और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए, क्या स्थिति रही है वो देखिए आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में रहा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर सिर्फ 9 ये दर्ज हुआ। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो जाना आपने देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा और देश में प्रमुख शहरों में पर्यटन के लिहाज से मौसम अगले 4 दिन कैसा बना रहेगा, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना बारिश और तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज हुआ अलग अलग शहरों का। जी हाँ, वायु की गुणवत्ता कैसी रही इसका जायजा ले लेते हैं। प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति रही है। देखिए राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 110 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति और करीब इसको मान सकते हैं अच्छे के भी। लखनऊ की बात करें तो 123 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति में हमें नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता की अगर बात की जाए। जबकि पटना की हम बात करें तो 161 रहा, इसकी भी श्रेणी संतोषजनक फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है हमें। और बेंगलुरु की अगर बात करें तो 82 यहाँ दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु की गुणवत्ता स्तर की। साथ ही पुणे की भी अगर बात करें तो 117 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में फिलहाल यहाँ पर नजर आया। और इसी के साथ अगर बात की जाए और दूसरे शहरों पर भी क्या स्थिति रही है ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 99 में दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति लेकिन कहीं ना कहीं सीमा पर नजर आ रहा है संतोषजनक स्थिति के भी। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 206 रहा, जो कि थोड़ी खराब स्थिति है लेकिन करीब है ये संतोषजनक स्थिति के। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो 149 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति में नजर आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। अगर आप प्रमुख शहरों में जा रहे हैं क्या स्थिति रहेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो अगले 4 ही दिन आप देख सकते हैं जो मौसम है वो यहाँ पर खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ पर आप अगर जाना चाहते हैं या रुक करना चाह रहे हैं या वहाँ पर हैं तो अगले 4 दिन मौसम जो है कोई खास परिवर्तन उसमें नजर नहीं आएगा। जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर का रुख कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए रविवार को मौसम खुला हुआ है, लेकिन सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार और बुधवार को फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो
तो ये 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। यानी कोई खास बदलाव जो है वो तापमान में मुजफ्फरपुर के नज़र नहीं आ रहा। और खासतौर से अगर आप नज़र डालते हैं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी पर, तो देखिए यहाँ पर ज़रूर अलग अलग गतिविधि आपको नज़र आ रही होगी। रविवार सोमवार की अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ बारिश हो सकती है। मंगलवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि बुधवार को अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए वो 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये भी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं आइए अब नज़र डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर। तो यहाँ पर रविवार को देखिए बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है अधिकतर जगह, जबकि सोमवार को कुछ एक जगह आपको बता दें बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। मंगलवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार को एक बार फिर जो बर्फबारी की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो आपने जाना करीब 0 से 2 के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो पारा -4 तक यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी अगले 4 ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं या यहाँ पर हैं पहले से ही, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि अगले 4 दिन मौसम कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। जो मौसम है पूरी तरीके से खुला रहेगा। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल भी आपको हम बता रहे हैं कि ग्वालियर में अगले 4 दिन क्या स्थिति रह सकती है। अब आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर पर। तो यहाँ देखिए रविवार को कुछ एक आप देख सकते हैं जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ रहेगा, जबकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी अगले 3 दिन जो हैं रविवार से आगे उसमें ज़रूर कुछ एक जगह बादल जो हैं वो छाए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोई खास बदलाव तापमान में नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो बदलाव है वो ज़रूर यहाँ नजर आएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो रविवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, जबकि सोमवार और मंगलवार को गरज के साथ आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बारिश है वो हो सकती है। और ऐसे में बुधवार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो देखिए किस तरीके से जो मौसम है वो रह सकता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार को यहाँ पर कुछ एक जगह बादल आपको नजर आ रहे होंगे, जबकि सोमवार, मंगलवार की अगर बात की जाए तो मौसम खुला रहेगा, जबकि बुधवार में कुछ एक जगह गरज के साथ बारिश हो सकती है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने अलीगढ़ में अगले 4 दिन मौसम है कैसा रहेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ रविवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, अगले दिन यानी सोमवार में भी करीब यही स्थिति, लेकिन मंगलवार और बुधवार को आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जो न्यूनतम तापमान है ये 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। काफ़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मौसम कैसा रहेगा ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगले 4 दिनों के लिए। और अगर आप रुक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी का, तो देखिए अगले 4 ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी रविवार से लेकर बुधवार तक आप बीच में किसी भी दिन यहाँ का रुक कर सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। कोई बड़ा बदलाव हालांकि तापमान में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही जो बदलाव है वो इन दोनों देखने को मिल रहा है। तो जाना आपने किस तरह की जो स्थिति है वो रह सकती है प्रमुख शहरों में। और जो मौसम है उसका असर हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी होता है, फसलों पर भी होता है। और मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए डाल लेते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। पूर्वी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी इलाकों में लौकी, कद्दू, तोरी, करेला और खीरे जैसी सब्जियां बोएं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नम इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। उप आर्द्रता वाले मैदानी क्षेत्र और अरावली घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के सूखे मैदानी हिस्से में अगेती चने की कटाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में चने की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में अगेते गेहूं की कटाई का काम भी करें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान इन दिनों रबी की कुसुम, ज्वार और काबुली चने की कटाई भी करते रहें। महाराष्ट्र में कटाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का समय है। मराठवाड़ा में तैयार अलसी, चने और ज्वार की कटाई करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी खुदाई भी कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के बाद मूंग की बुआई करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती कुसुम और सरसों की कटाई का काम करें। पश्चिमी विदर्भ के किसान अगेते गेहूं की कटाई और गहाई करते रहें। यहाँ के किसान भी तैयार कुसुम और चने की कटाई जारी रखें।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल में मशरूम की। अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और इसके जरिए किस तरीके से अच्छा लाभ आप ले सकते हैं इस मौसम में भी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने सफलतापूर्वक आप मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें, आप ये मौसम की सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ मौसम की ताज़ा जानकारी अब आप ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।